अपर निजी सचिव उत्तराखंड शासन जो पार्ट 4 है, डिक्टेशन जो बोली गई थी आयोग द्वारा अक्टूबर 2020, उसका पार्ट 4। चलिए दोस्तों स्टार्ट करिए। पेंसिल तैयार कर लीजिएगा अपनी लिखने के लिए। अगर आप लिप्यांतरण नहीं करते हैं तो 4 से 5 बार इसको लिखें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 है ये दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। स्वाधीनता के पश्चात देश में सार्वजनिक क्षेत्र का उदय मुख्य रूप से इस लक्ष्य से हुआ कि विशेष महत्व के उद्योगों के विकास का दायित्व सरकार संभाले। उसी नीति के आधार पर गत दशक में अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार ने प्रवेश किया, लेकिन सरकारी क्षेत्र के विस्तार से केंद्रीकरण तथा एकाधिकार प्रवृत्तियों ने कमी हुई और न वृद्धि हुई। इस आर्थिक शक्ति के केंद्रीय को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कर भार है, लेकिन हमारे यहाँ की कर व्यवस्था से वह लक्ष्य कृषि आय पर कर मुक्ति देकर तथा अविभक्त हिंदू परिवार के कारण पूरा नहीं होता। लोग कर बचाने के लिए इन दो मुख्य स्थितियों की शरण लेकर कर बचा लेते हैं। इस संदर्भ में एक बात और भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आय में जो असमानताएं हैं उसे केवल ऊपर वालों की गर्दन काटने से ही समाप्त नहीं होगी। असमानता मिटाने के लिए हमें और उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। अमेरिका एक पूंजीवादी देश होकर भी वहाँ आय की असमानताएं इतनी नहीं होती हैं जितनी हमारे यहाँ हैं। यहाँ तक कि सोवियत संघ में आय की असमानताएं अमेरिका से ज़्यादा हैं। भारत के सरकारी क्षेत्र में एक छोटे चपरासी को 500 रुपये मासिक मिलता है और सरकारी उद्योग के प्रमुख प्रबंधक को 10,000 मिलते हैं। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र में यह अंतर 20 गुना है, जबकि निजी क्षेत्र में तो यह अंतर सैकड़ों गुना तक है। लेकिन अमेरिका में यह अंतर 10 गुना से ज़्यादा नहीं है। सरकारी क्षेत्र के विस्तार ने ही निश्चित रूप से आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक विकल्प प्रस्तुत किया है, लेकिन यह विकल्प इतना शक्तिशाली नहीं बन पाया है कि केंद्रीकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियों को समाप्त कर दे। राष्ट्र के 10 करोड़ रुपए के विनियोग सरकारी क्षेत्र में करके भी हम उस विनियोग से इतने लाभ एवं परिणाम नहीं प्राप्त कर सके हैं जितने हमें प्राप्त करने चाहिए। सरकारी क्षेत्र की इस दुर्दशा के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य है कुशल प्रबंधन का अभाव तथा लोगों में कठिन परिश्रम करने की नैतिक भावना की कमी। आज चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक में यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
आयोजित काम कराने के लिए भी घूस देनी पड़ती है, तभी वह कार्य होता है, नहीं तो लोगों को परेशान किया जाता है। लोग अपनी इच्छा से घूस नहीं देते। स्टॉप। एक्यूरेट 80 का है दोस्तों।